टेंट हाउस का इस्तेमाल ज़्यादातर शादियों में या किसी तरह के फंक्शन के दौरान किया जाता है। देखा जाए तो हमारे देश में हर महीने कोई ना कोई त्यौहार या समारोह होता रहता है और इसकी मांग पूरे साल भर रहती है। तो इसीलिए इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर टेंट हाउस का बिजनेस कैसे किया जाए। टेंट हाउस का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसे गांव से लेकर शहर कस्बे में कहीं भी शुरू किया जा सकता है। टेंट हाउस के बिजनेस की शुरुआत कहाँ से करें? आपको सबसे पहले आसपास के टेंट हाउस वालों से मुलाकात करनी है और उनसे इस बिजनेस के बारे में जानकारी हासिल करनी है। हो सके तो उनके साथ कुछ दिन काम भी करना है, जिससे आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि आखिर किस तरह इस बिजनेस को किया जा सकता है। टेंट हाउस बिजनेस में लागत। इस बिजनेस की लागत आप कितने बड़े पैमाने पर इस बिजनेस को शुरू करने वाले हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर इस बिजनेस की निम्न स्तर पर बात करें तो आप यह बिजनेस 5 से 6 लाख तक निवेश कर शुरू कर सकते हैं। और इस बिजनेस की खास बात यह है कि इसमें निवेश भी आपको केवल एक ही बार करना पड़ता है, जबकि बाकी बिजनेसेस में आपको हर महीने या हर साल निवेश करना ही होता है। टेंट हाउस बिजनेस में मुनाफा। किसी भी बिजनेस में मुनाफा बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपने कितना निवेश किया है, आपके कर्मचारी कितनी मेहनत कर रहे हैं और आप उनमें खुद कितनी मेहनत कर रहे हैं। मुनाफे का एक अंदाज ऐसे लगाया जा सकता है कि अगर आपने 5 से 6 लाख तक निवेश किया तो आपको सालों तक इस निवेश से महीने में औसतन 20 से 25 हज़ार तक कमा सकते हैं। टेंट हाउस बिजनेस में आवश्यक सामान। टेंट हाउस व्यवसाय शुरू करने के लिए टेंट से संबंधित कई वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे तंबू में लगने वाले बांस के खंभे या लोहे के पाइप की ज़रूरत होती है। टेंट लग जाने के बाद आप मेहमानों के बैठने के लिए, उनके ठहरने की व्यवस्था के लिए गद्दे, कुर्सियों और पंखों की आवश्यकता होती है। रोशनी के लिए बड़े बल्ब की ज़रूरत होती है और छोटी मोटी चीज़ें जैसे सजावट के लिए फूल, लाइटिंग की व्यवस्था, अलग अलग डिज़ाइन के पर्दे, यह सब चीज़ें आप आवश्यकता अनुसार खरीद सकते हैं। बिजनेस के लिए जगह का चयन। इस बिजनेस में आपको 2 जगह लेनी है। एक ऐसी जगह जहां आप अपने बिजनेस को ऑफिस बनाएंगे और दूसरी जगह गोदाम बनाएंगे। ऑफिस खोलने के लिए सबसे ज़रूरी है कि इसके लिए आप ऐसी जगह लें जहां लोगों की संख्या ज़्यादा हो। अगर आप ऐसी जगह अपनी दुकान खोलेंगे तो बहुत अच्छी दुकान चल सकती है। बाकी सामान रखने के लिए गोदाम आप कहीं पर भी बना सकते हैं, जहाँ पर बड़े वाहन आसानी से पहुँच सके। इस बिजनेस में सामान बहुत बड़ा होता है, इसलिए आपका गोदाम भी बड़ा होना चाहिए। कितने बड़े पैमाने पर यह बिजनेस शुरू कर रहे हैं उस हिसाब से गोदाम की जगह कम या ज़्यादा हो सकती है। टेंट हाउस बिजनेस के लिए कर्मचारी। अगर आप छोटे स्तर पर यह बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको कम लोगों की आवश्यकता होगी, जैसे कि 6 से 8 कर्मचारी। और दूसरी तरफ अगर यह बिजनेस आप मध्यम स्तर पर शुरू करते हैं तो आपको इसके लिए 10 से 12 लोगों की आवश्यकता होगी। वैसे ही अगर आप इसे बहुत बड़े स्तर पर शुरू करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होगी। इस बिजनेस में कर्मचारियों की आवश्यकता बिजनेस के स्तर को देखकर निर्धारित की जाती है। बिजनेस के शुरू के दिनों में विज्ञापन। शुरू के दिनों में आप जब बिजनेस की नई शुरुआत करते हैं तो आपकी पहचान आसपास की जगह पर बनने में समय लगता है। वह पहचान बनने के लिए आप चाहे तो प्लम्पलेट छुपाकर भी आसपास की जगह पर बांट सकते हैं या ऑनलाइन व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर विज्ञापन कर सकते हैं। और जब शुरुआत की पहचान बन जाए तब ग्राहकों को अच्छी सर्विस देना उससे भी बड़ा विज्ञापन माना जाता है, क्योंकि जब आप किसी ग्राहक को अच्छी सर्विस देते हैं तो वह 4 नए कस्टमर को भी आपके साथ जोड़ता है। इस तरह एक चेन जैसी बन जाती है। इससे हमें बिजनेस में बहुत फ़ायदा मिलता है। बिजनेस के लिए टिप्स। टेंट हाउस बिजनेस में कभी भी सामान खरीदते वक्त अच्छी क्वालिटी वाला सामान खरीदें, जिससे वह लंबे समय तक टिके। ग्राहकों से भी अच्छा व्यवहार रखें। आपके पास काम करने वाले मजदूरों से भी अच्छी तरीके से पेश आए, जिससे वो आपके लिए एक काम एक्स्ट्रा ही करके जाए। तो हमने आपको टेंट हाउस बिजनेस के बारे में जानकारी दी, जिससे आप यह बिजनेस कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही बिजनेस आइडियाज़ के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।